गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है कि एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का प्री का रिज़ल्ट जो है वो 20 जून को रिलीज़ हो गया था। एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की साइट पे जो है वो एक पीडीएफ रिलीज़ हुई थी जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर मेंशन किए गए थे। सो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है और जो मेंस देने वाले हैं। तो अगर मैं अपने रिज़ल्ट की बात करूँ तो जो मैंने प्री में अटैम्प्ट किए थे वो थे 94 और मेरा भी प्री क्वालिफाई हो गया है। और तो जो हमारे मेंस में करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक एचपी जीके का कुछ पोर्शन पूछा जाएगा, मैं उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आज कि आप एचपी जीके की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और कहाँ से कर सकते हो। जो आपके पास जितने दिन रिमेनिंग है उसमें आप एचपी जीके प्रिपेयर कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बुक्स जो है वो रेफ़र करना चाहूँगा जिनको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। या हो सकता है कि आपके पास ये वाली बुक्स हो भी घर पे आपके पास। सो सबसे पहले जो फैक्चुअल नॉलेज के लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हो वो है जोगता अकेडमी की एचपी जीके की बुक, जिसमें आपको हर टॉपिक जो है एक समरी टाइप में उसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो उसमें दी गई हैं। और ज़्यादा मोटी बुक नहीं है ये, आप इसको ईज़िली पढ़ सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसके सारे टॉपिक्स रीड नहीं करने हैं, हमें वही टॉपिक्स जो हैं रीड करने हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में जो है वो के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो टॉपिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं लाइक एचपी जीके के क्वेश्चंस के, तो इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान आकाश एंट्रेंस सीरीज़। सो ये बुक काफ़ी मोटी है, इसमें हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में जो है वो उसके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप इतना तो रीड नहीं कर सकते हो इतने कम टाइम में, और लेकिन आप ये कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से। सो नेक्स्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए भी एक बुक है जिसमें जो है एचपीएसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए जो भी एचपी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उस एग्ज़ाम में, उन एग्ज़ाम्स में, तो वो वाले क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं। इसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं और इस बुक का जो नाम है वो है O2U एचपी जीके 2000 प्लस क्वेश्चंस। सो अब हम जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफ़ी। जो हमारी हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफ़ी है वो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक भी आगे डिवाइडेड है सब टॉपिक्स में। सो जो इसके सब टॉपिक्स हैं वो हैं रिवर्स, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिवर्स हैं और वो कहाँ से जो हैं निकलती हैं और कहाँ से हिमाचल में एंटर करती हैं, कहाँ से हिमाचल को जो है वो हिमाचल से बाहर निकल जाती हैं और दूसरी स्टेट्स में एंटर करती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं इन रिवर्स के बारे में रीड करनी है। नेक्स्ट है लेक्स, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, स्प्रिंग्स, देन ग्लेशियर्स, प्रोमिनेंट वैलीज़, माउंटेन पासिस, माउंटेन पीक्स। सो ये हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको रीड करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। अब हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कब कौन पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ, कब जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना हिमाचल प्रदेश, कब सी स्टेट बना, एंड देन कब जो है लास्ट में जो है हिमाचल जो है एक कब हिमाचल को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया वो कब हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में आपकी कवर की जाएंगी। नेक्स्ट है फेयर एंड फेस्टिवल्स। तो हिमाचल में कौन कौन से मेले होते हैं और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के जो हैं वो फेस्टिवल और फेयर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फेस्टिवल या फेयर किसी चीज़ से रिलेटेड है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि वो फेयर या फेस्टिवल क्यों जो है सेलिब्रेट किया जाता है और उसके पीछे क्या हिस्ट्री में वो किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है टेम्पल्स इन एचपी। तो हिमाचल में जो भी फेमस टेम्पल्स हैं आपको उनके बारे में रीड करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ एचपी। इकोनॉमी ऑफ एचपी में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपको बुक में जो टॉपिक्स मेंशन है वहाँ से बताऊंगा। नेक्स्ट है प्लेसेस एंड पर्सनालिटीज़। सो कौन कौन से जो हैं प्लेसेस इंपॉर्टेंट रहे हैं हिमाचल की हिस्ट्री में वो आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है पर्सनालिटीज़, कौन कौन से जो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने हिमाचल की फॉर्मेशन में जो है कंट्रीब्यूट किया है और
वो आपको पता होना चाहिए, उन पर्सनालिटीज़ के नाम पता होने चाहिए, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ये भी आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है मिसलीनियस में जो आपके टॉपिक्स हैं आगे वो हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। सो नेशनल पार्क्स जो हैं वो पता होने चाहिए आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपके नेशनल पार्क्स जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नेशनल पार्क है, और जो आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देन फर्स्ट इन एचपी, जो भी आपकी एचपी में हिस्ट्री में जो भी चीज़ें फर्स्ट हुई हैं, कोई फर्स्ट गवर्नर बना है या कुछ हुआ है, फर्स्ट सीएम जो बने हैं, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। देन है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन एचपी, जैसे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो भी चीज़ें होंगी हिमाचल में, आपको वो चीज़ें रीड करनी है। जैसे कि हिमाचल की जो है लार्जेस्ट एरिया वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो ये सब चीज़ें आप रीड करोगे। देन है हिस्टोरिकल टाउन्स। सो हिस्टोरिकल टाउन्स कौन कौन से रहे हैं हिमाचल में, जिनका आज प्रेजेंट में नाम कुछ और है, लेकिन हिस्ट्री में उनके नाम जो हैं कुछ डिफरेंट थे, तो आपको वो नाम पता होना चाहिए कि इस वाले प्लेस को इस नाम से जो है हिस्ट्री में जाना जाता था। एंड देन स्टेट सिंबल्स ऑफ एचपी, हिमाचल के जो भी स्टेट सिंबल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब कुछ टॉपिक्स बचते हैं जो कि नेक्स्ट पेज में हैं। सो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो जो आपको रीड करना है वो है सेंसस ऑफ एचपी 2011 के अकॉर्डिंग। जो भी सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन सेक्स रेशो कितनी है हिमाचल की, देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। तो इसमें जो आपको रीड करना है वो है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट में थी, सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रही है इस सेंसस के अकॉर्डिंग। एंड देन आपका लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट रहा है, किसका लोएस्ट है। बाकी आप ये भी रीड कर सकते हो कि जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उनके परसेंटेज ज़्यादा है, किस में कम है। अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन की किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। तो ये सब टॉपिक्स आपको रीड करने हैं सेंसस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बुक्स दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ये है जोगता अकेडमी की बुक, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में जो है डिटेल्स जो हैं एचपी जीके के बारे में दी गई हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हो। जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी, जो कि रिवर सिस्टम, लेक्स, स्प्रिंग्स, जो भी मैंने आपको बताया टॉपिक्स वो इसमें दिए गए हैं। देन सेकंड चैप्टर है एचपी एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, आपको रीड नहीं करना है क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन के चांसेस आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। देन डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री भी आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री जो है काफ़ी लंबी है, तो आप इतना रीड नहीं कर सकते हो, और आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस भी शायद बहुत कम आए। देन एंशिएंट एंड मॉडर्न ट्राइब्स भी नहीं रीड करना है आपको। फ्रीडम स्ट्रगल्स भी आप स्किप कर सकते हो। देन नेक्स्ट चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपका चैप्टर है, ये आपको अच्छे से रीड करना है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन 100% आएगा। देन नेक्स्ट जो है वो आपको हिमाचल के जो फेमस डांसेस हैं वो पता होने चाहिए कि कौन सा डांस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। एंड देन नेक्स्ट है आपका जो टेम्पल्स हैं हिमाचल में, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से टेम्पल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। देन पेंटिंग्स, कुछ जो है हमारी पेंटिंग्स जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये पेंटिंग्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पेंटिंग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, तो आप इसके बारे में रीड कर लेना। एंड देन नेक्स्ट है इकॉनमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल की इकॉनमी कैसे चलती है, तो इसमें कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं। इसमें आप जो रीड कर सकते हो वो है कि आप क्रॉप्स के बारे में रीड कर सकते हो कि मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं हिमाचल में। एंड देन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन आ सकता है वो है कि आपकी जो रेलवे लाइन हिमाचल में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, जो आपकी कालका शिमला रेल जो चली थी उस लाइन पे, तो वो फर्स्ट टाइम कब चली थी, तो ये वाला क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। एंड देन प्लेसेस एंड पर्सनालिटीज़, इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं या पर्सनालिटीज़ हैं वो रीड कर लेनी है। एंड देन नेक्स्ट है
मिसलिनियस में नेशनल पार्क्स, ये सब टॉपिक्स आप रीड कर लेंगे। सो ये है जोगता अकेडमी की बुक। अब जो नेक्स्ट बुक है जिससे आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो वो है ये O2U हिमाचल प्रदेश 2000+ क्वेश्चंस आस्क्ड इन HPSSC एग्ज़ाम पोस्ट वाइज। सो इस वाली बुक में जो है आपको ऐसे इस टाइप से क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन पोस्ट कोड 883 हेल्ड इन 16 फरवरी 2021 में ये HPGK के क्वेश्चंस आए थे। इस टाइप से इसमें हर कोड जो भी एग्ज़ाम हुआ है जिस कोड से वो रिलेटेड था उसमें जो भी HPGK के क्वेश्चंस आए थे वो इसमें मेंशन है, तो आप इससे MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में रीड करना है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन MCQs जो भी टॉपिक्स आपको बताए उससे रिलेटेड जो भी MCQs होंगे आप इस बुक से जो है वो उनको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HPGK प्रिपरेशन, कि आप कौन से टॉपिक्स रीड करोगे और कहाँ से रीड करोगे, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको रीड करने हैं, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस। You know that the mains exam will held in the last week of July, so maybe we will have now around 15 to 20 days I can say. So 15-20 days में हम इतना ही कर पाएंगे। So all the best for your exam and अच्छे से प्रिपेयर करो एंड मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जल्दी से जॉब लेते हैं एंड देन ट्रेनिंग में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।